वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो हमारी बुक है मोमेंट्स का चैप्टर दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 2 है, दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये देखा था कि इस स्टोरी के राइटर है रस्किन बॉन्ड, और हमने यह देखा था कि टोटो कौन है? एक बेबी मंकी है, मंकी का बेबी है, जिसे 5 रुपए में खरीदा है टोंगा ड्राइवर से, टांगा चलाने वाले से। किसने? हमारे ग्रैंडफादर जो है उन्होंने खरीदा है। अब ग्रैंडफादर ने उसको खरीदा क्योंकि वह ऐसा लग रहा था कि वो वहां बिलोंग नहीं करता, उसने बांध रखा था फीडिंग ट्रो से, यानी कि जैसे फीड करते हैं उस जगह से जहाँ खाना खिलाते हैं उधर उसको बांध रखा था फीडिंग यूटेंसिल पे। तो हमने स्टोरी में देखा जो हमारा टोटो है वो बहुत ही मिस्टीवियस है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो उससे घर तो ले आया खरीद के, पर ग्रैंड मदर को एनिमल्स पसंद नहीं है और वो अभी अच्छे मूड में नहीं है, तो उन्होंने सोचा इसे छुपा करके रखेंगे। कहाँ पर पे छुपा के रखेंगे? इसे छुपा के रखेंगे क्लोजेट में, अलमारी में, जो कि जो पोता है, ग्रैंडफादर और पोता की जोड़ी है, जो पोता है उसके कबर्ड में, उसके वॉल में खुलेगा, उसके बेडरूम में खुलेगा। कुछ घंटों बाद जो दादा है और जो पोता है वो वापस देखने आते हैं कि टोटो कैसा है और क्या कर रहा है, और वो क्या देखते हैं कि उनकी जो दीवार है उसके ऊपर से जो पेपर है सजाने के लिए लगा रखे थे वह फटे हुए हैं, वो फटे हुए हैं। और नेक्स्ट उसने देखा था कि वह तो फटे हुए ही हैं, लेकिन जो उधर एक ब्लेजर लटका हुआ था जो कि पोते का स्कूल ब्लेजर था, वह श्रेड्स में था, यानी कि वो टुकड़ों में पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटो है उसने अपने हाथ पैर से फाड़ दिया। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पे मिस्टीफ। तो अब उन्होंने सोचा इसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? इसे अपनी सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट कर लिया, जाके इसके नौकर रहते थे एक पिंजरे में डाल के। वहां पे क्या, एक स्क्विरल, एक गोट, अ पेयर ऑफ रैबिट्स रहते थे। राइट। ये सब जानवर जो हमारे वहां रहते थे। ओके। और कुछ बर्ड भी। तो हम देख रहे थे कि वो उन्हें परेशान कर रहा था और सोने नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर को अगले दिन जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने, तो उन्होंने सोचा इसको साथ लेके चलता। ये स्टोरी सेट है देहरादून में। राइट। उसके बाद उन्होंने सोचा इसे साथ लेके चलता हूँ। उन्होंने इसको ब्लैक एक कैनवस किट के बैग में डाला, जो इन्हें लगा कि वह फाड़ नहीं पाएगा। पर वह क्या करता है, वह जो है स्टेशन पे अपना मुंह उससे बाहर निकाल देता है, जिससे कि जो हमारे ग्रैंडफादर है उन्हें 3 रुपए की टिकट उसके लिए भी खरीदनी पड़ती है। ओके। इसके बाद हमने देखा था कि वो घर आ गए हैं और जो ग्रैंड मदर है उसने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया है। तो टोटो को स्टेबल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर पे एक डोंकी रह रहा है। ठीक है, जो डोंकी भी इनका पेट है, वो इनका 6th पेट है। तो अब रात को ग्रैंडफादर उधर उससे डोंकी है और उस टोटो को मिलने जाते हैं, तो देखते हैं कि डोंकी जो है किसी डरा हुआ है। इतनी तो हमने स्टोरी पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट से। पार्ट 2 शुरू करते हैं हम। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। अब उसकी है उसके अक्रॉस उसको, नैना को स्लैप करते हैं, एंड शी जर्क बैक, और फिर वो पीछे उठ जाती है, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। अब यहाँ देखते हैं उसने क्या किया, वो पीछे हट गई। उसको जब ग्रैंडफादर ने थोड़ा थपथपाया तो वो पीछे हट गई, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। अब इसका क्या मतलब है? टोटो को अपने साथ खींचते हुए, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब यहाँ बोल रहे हैं fasten, मतलब वो उस पे अटक गया था। कैसे अटक गया था? उसको अपने teeth से बाइट करके पकड़ रखा था। उसके जो कान थे, किसके? डोंकी के जो कान थे, उससे उसे पकड़ रखा था, और के शार्प टीथ से वहां उसने ऐसे बाइट कर रखा था, तो वो उसके साथ ही लटका हुआ था। ओके, तो हम इसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो एंड नैना की यहाँ बात की जा रही है कि वह कभी दोस्त नहीं बन पाए। कौन था? टोटो दी मोंकी एंड नैना दी डोंकी। वो कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given to him by the grandmother for his bath. अब यहाँ दिखा रहे हैं हमें अ ग्रेट ट्रीट, मतलब उसको किस चीज में मजा आता था, उसको जो इनाम मिलता था वो क्या था? जो गर्म पानी का बात होता था, जो वो नहाता था गर्म पानी से, कौन देता था उसको विंटर इवनिंग्स में? जो ठंडी इवनिंग्स होती थी उसमें कौन देता था उसको? ग्रैंड मदर।
गर्म पानी देती थी जिससे वह अपना बात कर पाए, और ये उसे बहुत ज्यादा पसंद था। बड़ा सा बाउल दे देती थी वो, क्योंकि वो क्या छोटा सा बेबी था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ही वुड कनिंगली, कनिंगली मतलब होशियारी से, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। अब वो किस चीज का टेम्परेचर, किस चीज का तापमान चेक कर रहा है, उस बाउल का, वो जो गर्म पानी का बाउल है ग्रैंड मदर दे रही है, उसका होशियारी से टेम्परेचर कैसे चेक करता था, विथ हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू, बाद पहले तो वो अपने हाथ से देखता था पानी कितना गर्म है, उसके बाद ग्रेजुअली स्टेप इनटू द, बाद उसके बाद उस बाउल में घुस जाता था। फर्स्ट 1 फुट देन दी अदर, पहले एक पैर डालता था फिर दूसरा पैर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, अब जो पोता है वो बता रहा है कि जैसे मैं नहाने जाता था वैसे ही वो उसको कॉपी करके जा रहा था। पहले एक पैर डालता था फिर दूसरा, मतलब वो मेरी जो ट्रिक है उसे कॉपी कर रहा है। Until he was into the water up to the neck, कहाँ तक घुस जाता था, जब तक उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता था उतना वो अंदर चला जाता था। Until he was into the water up to the, once comfortable he would take the soap in his hand or feet, जब वो पानी के अंदर कंफर्टेबल हो जाता था जो साबुन था वो अपने हाथ या पैर पे ले लेता था और पूरी बॉडी पे रब करता था, यानी कि नहाता था उससे। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry. यहाँ बता रहे जैसे ही वो पानी ठंडा हो जाता था थोड़ी देर नहाने के बाद, तो वो बाहर निकल के जोर से कहाँ भागता था, किस जगह की तरफ, किचन की तरफ भागता था, क्योंकि वहां पर पे जो आग जल रही थी वहां से उसे खुद को ड्राई यानी कि सुखाना होता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his, अगर जब वो नहा रहा होता था और किचन की तरफ भाग रहा होता था तो कोई अगर उस पर हंस जाता था तो वो फिर रिफ्यूज कर देता था, मना कर देता था कि अब मैं अपना नहाऊंगा ही नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ हमें बताया जा रहा है बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। वन डे टोटो, एक दिन टोटो ने क्या किया, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग अलाइव। अब यहाँ बता रहे एक दिन तो वो मतलब इसमें कर ही चुका था, अपने आप को जिंदा जला ही चुका था। कैसे, अ लार्ज किचन केटल, किचन केटल वॉज, एक जो बड़ी सी किचन की केटल होती है, केटल वह जिसमें वो पानी गर्म करते हैं, had been left on the fire to boil tea and tea। अब यहाँ बता रहे दादी माँ ने जो है किचन में आग के ऊपर क्या रखी थी, एक बड़ी सी केटल चाय बनाने के लिए रखी गई थी जिसमें पानी गर्म हो रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो के पास कोई काम नहीं था तो उसको ये चीज दिखी, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने क्या सोचा, मैं ढक्कन हटा देता हूँ, रिमूव द लिड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने क्या हाथ डाल के देखा तो उसको इतना लगा, वही तापमान लगा कि ये इतना तो गर्म है कि मैं इसमें नहा सकता हूँ, वार्म इनफ फॉर ए बाथ। ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया। With his head sticking out from the open kettle, अब हमने देखा था वो इतना इतना पानी के अंदर जाता था अपनी गर्दन तक, तो वो अंदर घुस गया और ऐसे इतना घुसा कि उसका जो सर है वो बाहर रहे। His head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, ये कुछ समय के लिए ठीक चला। Until the water began to boil, जब तक जो पानी है वो एक्स्ट्रा गर्म नहीं होने लग गया, बहुत ज्यादा गर्म होने लग गया, क्योंकि वो तो गैस पे था, वो फायर पे था। Toto then raised himself a little, टोटो थोड़ा सा खड़ा हुआ, पर but finding it was cold outside, पर उसको बाहर ठंड लगी तो वो वापस अंदर बैठ गया, sat down again। He continued hopping up and down, hopping मतलब कूदना, he continued hopping up and down, ऊपर नीचे कूदने लगा कुछ टाइम के लिए। Until grandmother arrived, जब तक जो है दादी माँ आ गई और howled him, उसको बहुत जोर से भगाने लगी, चिल्लाने लगी उस पे। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, हाउल्ड, उसको बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड आधा जल चुका था वो, आउट ऑफ द केटल बहुत गर्म था पानी। He, if there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अब यहाँ बता रहे अगर दिमाग में ऐसा कोई पार्ट होता जो कि सिर्फ शरारतों के लिए बना होगा तो फिर वह स्पेशली टोटो में बहुत ज्यादा विकसित है, डेवलप्ड है। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा चीजों को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ने
लगता था। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, जब भी मेरी कोई चाची उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कोई भी आंटी या चाची उसके पास जाती थी, वो क्या करता था, उनकी ड्रेस पकड़ के उसमें थोड़ा सा उसको फाड़ने की कोशिश करता था। उसकी क्या आदत थी, ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, चीजों को फाड़ने की कोशिश करता था। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन जब दोपहर का खाना हम खाते हैं उस टाइम पर पे क्या हुआ, एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, किस डिश की बात कर रहे हैं, पुलाव की बात कर रहे हैं यहाँ, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of डाइनिंग टेबल। अब एक दिन क्या हुआ, जो पुलाव है उसकी जो प्लेट है उसको डाइनिंग टेबल के बीच में रखा। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. उन्होंने रख दिया, वो चले गए, वो रूम के अंदर घुसे, फिर देखा कि टोटो अपने आप को राइस से, मुंह को अपने राइस से भर रहा था, जो पुलाव है उससे वह भर रहा था। My grandmother screamed, मेरी जो दादी है उसको देख करके चिल्लाई, वो ये जो कर रहा था। And Toto threw a plate at her. अब यहाँ पे बता रहे हैं दादी तो चिल्लाई, टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर प्लेट फेंक दी, थ्रू अ प्लेट एट हर। अब यहाँ उसकी बदमाशियां बताई जा रही है, स्टूडेंट ने क्या किया। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब यहाँ देख रहे हैं टोटो ने दादी के ऊपर तो प्लेट फेंक दी थी, क्यों, क्योंकि वो चिल्लाई थी, लेकिन जो आंटी थी जो दादी को बचाने के लिए गई, उस पे क्या किया उन्होंने, उस पे तो पानी का ग्लास ही फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जैसे ही दादा पहुंचे, टोटो ने क्या किया, अपनी जो प्लेट है उसको उठाया जिसमें पुलाव भर रखे थे, और जो है विंडो से बाहर एग्जिट कर गया, बाहर चला गया, वहां से निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. अब इसको कहाँ पे मिले, ये जो जैक फ्रूट है हमारा, उसका जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस में बैठे वो क्या कर रहा था, पुलाव खाने चला गया था। The dish still in his arm, जो खाना था वो अभी भी हाथों में पकड़ा हुआ था। He remained there all afternoon eating slowly through the rice. अब वो धीरे, पूरी शाम कहाँ था, जैक फ्रूट के ट्री पे था, पूरे जैक फ्रूट पे धीरे धीरे अपना राइस खा रहा था। Determined on finishing every single grain, तब उसको हर एक दाना खाना था, इतना उसने निश्चय कर लिया था। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, अब इसके बाद in order to spite मतलब grandmother उस पे चिल्लाई थी तो उसको इससे बुरा लगा था, तो उसको क्या करना था, spite यानी कि बदला लेना था। Who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. उसने क्या किया, ग्रैंडमदर से बदला लेने के लिए जो प्लेट है उसको जमीन पे, ट्री से जमीन पे फेंक दिया। And shattered with delight when it broke into pieces. यानी कि बहुत ही जो मंकीज आवाज करते हैं वो वैसे चैटर किया, बहुत जोर जोर से आवाजें की, विद डिलाइट यानी कि साथ, जब वो बहुत सारे पीसेस में टूट गई, जो प्लेट थी हमारी वो कांच की थी, वो टूट गई नीचे गिर के, इससे उसको लगा कि मैंने अपना जो है रिवेंज जो है ग्रैंड मदर से ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट दी सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यहाँ पे बता रहे हैं टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसे हम ज्यादा समय के लिए अपने पास रख पाए। टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, कुछ समय बाद जो खरीद लाए थे दादा, उनको भी ये चीज पता चल गई। वी वर नॉट वेल टू डू, हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, हम इतने अमीर नहीं थे, और जो है वी कुड नॉट अफोर्ड दी फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, हम जो है इतना फ्रीक्वेंट यानी कि फ्रीक्वेंट मतलब जो होता रहता है लॉस ऑफ डिशेज, अब वो तो बदला लेने के लिए डिशेज तोड़ रहा था, हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम बार बार नहीं तो नहीं खरीद सकते थे। क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, अब जो जो चीजें उसने खराब की उसकी बात कर रहे हैं। क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, और जो प्लेट्स है वह तोड़ देता था, खराब कर देता था, और हम इतने अमीर नहीं थे कि हम ये चीजें नए वापस ले। तो grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. यहाँ बता रहे हैं, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, जिस टांगा ड्राइवर से उससे खरीदा था, टांगा चलाने वाले से उससे खरीदा था, उससे ही वापस टोटो को बेच दिया। कितने रुपए के लिए बेच दिया था, 3 रुपीज के लिए
बेच दिया था स्टूडेंट्स। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे देखा कि उसे वापस जहां से खरीदा था उसे वहीं पे बेच दिया। अब हम यहाँ ग्लॉसरी की तरफ यानी कि जो हमारी वर्ड मीनिंग है उसकी तरफ एक बार ध्यान दे देते। टर्न स्टाइल का क्या मीनिंग है? टर्न स्टाइल का मतलब होता है एक ऐसा गेट, हम देखेंगे स्टूडेंट्स, एक गेट होता है हमारे पार्क्स के बाहर जो यूं घूमता रहता है, उसमें 4 पैनल्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं ऐसा गेट। अ गेट, मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स। अब ऐसा गेट होता है हमारे पास जो कि इधर एक खड़ा रह सकता है इंसान, इधर एक और इधर एक, ये एक गेट होता है पार्क्स के बाहर। तो ऐसा जो रिवॉल्विंग गेट होता है हमारा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग वन पर्सन एट अ टाइम टू पास। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉल्टर का क्या मतलब होता है। हॉल्टर का मीनिंग होता है एक ऐसी रस्सी या फिर पतला सा स्ट्रैप जो कहाँ रखते हैं अपन, हॉर्स के सिर के आसपास बांधते हैं। हमने कई बार देखा होगा हॉर्स के सिर के आसपास ब्लैक स्ट्रैप बांधा रहता है। और अदर एनिमल यूज फॉर लीडिंग और टेथरिंग इट। लीडिंग और टेथरिंग इट। हॉल्टर किसको बंधा हुआ था? डोंकी को, जो कि नैना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर में आए, हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? अब जो टोटो है ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू पे कैसे आ जाता है, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हाउ डज टोटो। अब हम देखते हैं ग्रैंडफादर एक दिन सफर कर रहे होते हैं, कई टांगा पे जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं टांगा ड्राइवर ने क्या कर रखा होता है, एक बेबी रेड लिटिल बेबी मंकी को बांधा होता है। कहाँ से बांधा होता है? हमने देखा था जो हमारा फीडिंग ट्रो है, क्या है फीडिंग, जहाँ पे आप खाना देते हैं या जो है खाना खाने के लिए वहां पर पे बांध रखा है। तो उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने सोचा ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, इसको अच्छी जगह ले जाना चाहिए। तो हम देखते हैं ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट खुद का जू होता है। तो वो क्या प्लान करते हैं कि अब मैं इसे वहां से खरीद के ले जाता हूँ। तो वो उसे 5 रुपीज में, कितने रुपीज में खरीदते हैं? 5 रुपीज में खरीदते हैं टांगा ड्राइवर से और उसे अपने प्राइवेट जू में लेकर के चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? तो हमें यहाँ क्या बताना है, हमें यहाँ उसकी जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है उसके बारे में बताना है। पहले तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, ये देखा था कि हमने वो मिस्चीवियस है, बहुत ही शरारती है। फिर हमने देखा था कि वो किस कलर का है, वो रेड लिटिल मंकी था, रेड लिटिल मंकी था। उसके बाद हमने देखा था जो उसकी आईज है, आईज कैसी थी उसकी, आईज सेट डीप beneath दी आईब्रो, आईब्रो के नीचे जो है आई सेट। के बाद हमने देखा था वाइड ग्रिन, यानी कि कैसे वो हंसता था। फिर हमने देखा था स्टूडेंट्स उसके दांत कैसे थे, पर्ली वाइट, यानी कि मोती जैसे उसके दांत थे। राइट, इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, उसके हैंड्स, हिज हैंड्स वर ड्राई, ठीक है, एंड ही हैड अ टेल। तो ये जो टेल की बात हो रही है यहाँ पे, टेल जो थी उसकी थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। तो हाउ ही वॉज अ प्रिटी मंकी, ऐसे हमको ये इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बारे में बताना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर के जाते हैं? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर ले जाते हैं। हमने देखा था टोटो को रखा गया था कहाँ पे, सर्वेंट क्वार्टर में, किसके साथ, बाकी के 4 पेट्स के साथ। ओके, 4 पेट्स के साथ रखा था। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं वो उनको परेशान कर रहा है, रात में सोने नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर पे दादाजी सोचते हैं कि मुझे जो है सहारनपुर तो जाना ही है। क्यों जाना है? सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाना है देहरादून से, तो मैं इसको भी ले जाता हूँ ताकि ये परेशान ना करे। Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog?
अब जो टिकट कलेक्टर है वो टोटो को डॉग क्यों बुलाता है? पहले तो वो बोलता है टोटो को देख के कि ये मंकी नहीं लग रहा, ये लग तो डॉग ही रहा है, प्लस उसे उसके लिए चार्ज करना था, ही वांटेड टू चार्ज फॉर अ डॉग, उसको पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए टिकट कलेक्टर जो है टोटो को डॉग बोलने पे बार बार इंसिस्ट करता है, बार बार बोलता है कि मैं इसे डॉग की ही कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। अब हमने ये बताया था, पहला पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं कि जो टोटो है उसको दादी क्या एक गरम गरम लार्ज बाउल देती थी पानी का। अब विंटर कोल्ड इवनिंग्स में, शाम जब ठंडी ठंडी विंटर होती थी हमारी इवनिंग्स में, उसे वह बाउल दिया जाता था गर्म पानी का। वो क्या करता था, हमने देखा था, वो उसमें अपना हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करता था, और अगर वो उसको परफेक्ट गर्म लगता था तो वो उसमें चला जाता था। ओके, और वो कितना जाता था, अंटिल हिज नेक, वो उसके अंदर चला जाता था। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस। अब यहाँ बता रहे हैं जो पोता है, जो ग्रैंडसन है, वो यहाँ पर हमें स्टोरी बता रहा है। वो बोलता है कि इसने ये मुझे देख करके सीखा है। क्या करता था वो, पहले एक फुट अंदर डालता था फिर दूसरा, और ये किससे सीखा था, ग्रैंडसन से सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट किल्ड और बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। अब हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने कैसे डिस्कस किया था, हमने क्या देखा था, इसमें हमें वर्ड्स यूज करने हैं, केटल, फायर और जो टी है, इन सब वर्ड के यूजेस से ये जो हमारा आंसर बनेगा। अब हम देखते हैं, एक बार क्या हुआ था, जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने चाय बनाने के लिए क्या किया था, केटल में पानी बॉईल करने को रखा था। टोटो के पास कुछ काम नहीं था, तो उसने देखा उस केटल को, उसका लिड उठाया और बोला कि ये पानी तो परफेक्ट टेम्परेचर का है, मैं इससे नहा सकता हूँ। बात ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये बोलने के बाद टोटो उसमें चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो बॉईल होने लगता है, पानी फिर गर्म लगता है, बाहर उतरता है तो बोलता है बाहर बहुत कोल्ड है, फिर अंदर चला जाता है। ऐसे करके वह अपने आप को वंस ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ, फिर तो बचाता कौन है, ग्रैंड मदर, कैसे, हाउल करके उसको बाहर निकाल के उस पर चिल्ला के। Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep? ऑथर ऐसा क्यों बोलता है, टोटो वैसा पालतू जानवर नहीं था जिसको हम ज्यादा टाइम के लिए रख सकते थे। अब यहाँ पर रीजन आ जाएगा, कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लॉसेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की लाइंस में देखा है, कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लॉसेस किस किस टाइप के लॉस की बात कर रहे थे, कर्टेन्स, क्लोथ्स, डिशेस, जिन चीजों को वो खराब कर देता था या तोड़ देता था, ऐसे लॉस वह नहीं झेल सकते थे, बिकॉज दे वर नॉट वेल टू डू, यानी कि उनकी जो फैमिली थी इतनी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी, वो इतने अमीर नहीं थे कि ये चीजें बार बार दे पाए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे आंसर 5, इनको हमने सबको अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, suggest talk about it. Do you have a pet? So students, you have to tell, do you have a pet? क्या तुम सब में से के पास पेट है? Is your pet missing? Just tell the class about it. You will have to do this and these 5 questions. Okay students, तो अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे, हमने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की थी, इट वॉज द एडवेंचर ऑफ टोटो। किसने लिखी है स्टूडेंट्स, हमने देखा था ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब हम यहाँ आगे देखते हैं, रस्किन बॉन्ड अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे अपने दादा और दादी के साथ। अब जो टोटो है वो है एक बेबी मॉन्की, जिसे ग्रैंडफादर क्या खरीद करके ले आए हैं। अब लेकर के तो आ गए हैं, पर हमने ये देखा था जो ग्रैंड मदर है, जो दादी माँ है, एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वह क्या करती हैं, वह उस ग्रैंडफादर उस एनिमल को, उस टोटो को छुपा करके रखते हैं क्लोजेट में, यानी कि अलमारी में छुपा देते हैं, जो कि उनके ग्रैंडसन यानी कि रस्किन बॉन्ड के रूम में खुलता है। अब वो देखते हैं वहां पे उससे कैसे कील से सिक्योर करके वहां बांध करके टाई करके रखा है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं, उसको टाई करके रखने के बाद वहां कुछ देर बाद वो जब दादा और पोता आते हैं तो देखते हैं कि वो तो वहां नहीं है, लेकिन उनकी जो दीवारों के ऊपर कवर थे और जो उसका रूम जो अलमारी थी, जो कील लगी हुई थी और जो उसका ब्लेजर था, ये सब खराब होकर के वहां रखे हुए। फिर हम आगे यहाँ देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम टोटो को इधर नहीं रख सकते, तो वो उसे
कहाँ भेज देते हैं, अपने नौकर के रूम पे भेज देते हैं, जहाँ पे वो सारे बाकी के पेट्स को रखते हैं। बाकी के पेट्स कौन से थे स्टूडेंट्स, हमको क्या याद रखना है, फिर हमने बाकी के जो हमारे पेट्स थे वह देखे थे, पेयर ऑफ रैबिट, गोट, अ टेम स्क्विरल। हमने ऐसे करके इनके सारे जो है पेट्स देखे थे। और कौन सा पेट था स्टूडेंट हमने देखे थे, यहाँ पे देख लीजिए, अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड अ पेट गोट। पर क्या होता है, वो उनको भी परेशान कर देता है वहां पे। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं नेक्स्ट डे देहरादून से सहारनपुर जा रहे होते हैं, क्यों, पेंशन लेने। तो वो सोचते हैं इसको भी साथ ले जाता हूँ, पर वहां पर पे भी वो गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ कैसी करता है, अपना सर बाहर निकालता है और उसके लिए भी अलग से चार्ज लग जाता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पे हम देखते हैं, अब यहाँ पर पे ये चीज तो हो गई, चार्ज तो उसका लग गया। इसके बाद बोलते हैं, हम देखते हैं, पुअर मैन वाज टेकन अबैक। अब यहाँ पर पे जो टिकट कलेक्टर है वो उससे क्या क्लासिफाई करता है, बोलता है कि ये डॉग है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इनको और जो जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, हमने देखा था डिशेस पे की थी इसने, तो हमें फाइनली पता चलता है कि टोटो इज अ मिस्टीरियस मंकी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमने 5 क्वेश्चन आंसर देखे हैं इस चैप्टर के एंड में। ये जो क्वेश्चन आंसर है वी डिस्कस देम थॉरली, इन सबको आपको करना होगा आपकी नोटबुक्स में। Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.